आप सभी का स्वागत है मेरे इस ऑनलाइन क्लास में। प्यारे स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि समर वेकेशन में विश्वविद्यालय के द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसके अनुसार से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की क्लास की व्यवस्था हम सभी को करना है। उसी को ध्यान में रखते हुए आज 1 जून 2023 को मैं चंद्रशेखर राय, असिस्टेंट प्रोफेसर, महिला महाविद्यालय सरायकेला, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जैसा कि यूजी सेमेस्टर 1 का फॉर्म फिलअप भी हो चुका है, परीक्षाएं भी समर वेकेशन के बाद आयोजित होंगे, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज का यह क्लास मेजर पेपर के लिए है। सिलेबस से आप परिचित हैं कि मेजर पेपर में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो जो भी सिलेबस में आपको पढ़ने हैं, बहुत सारे क्लासेस पहले भी हो चुके हैं, लेकिन आज के इस क्लास में हम चर्चा करेंगे जैन धर्म के विषय। जैन धर्म का नाम लेने से ही हम सभी के मन में महावीर स्वामी के प्रति अपार श्रद्धा उत्पन्न होती है। डियर स्टूडेंट्स, हम सभी को ये जानना चाहिए कि भारत में जैन धर्म के उदय के पीछे क्या कारण था, लोगों ने इस धर्म को क्यों माना। क्योंकि पहले से ही यहाँ पर धर्म थे। आप देखेंगे वैदिक काल में, सिंधु घाटी सभ्यता में धार्मिक क्रियाकलापों का प्रमाण हमें मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता की जो भी एविडेंस हमारे पास हैं, उनसे ये पता चलता है कि भारतीय लोग धार्मिक प्रवृत्ति के थे। प्रश्न ये भी उठता है कि जब सिंधु घाटी सभ्यता की लिखित स्रोत उपलब्ध नहीं है, तो हम कैसे वहाँ की धार्मिक स्थिति के बारे में हम बात करते हैं कि वहाँ के लोग किसकी पूजा करते थे। प्यारे स्टूडेंट्स, आप देखेंगे कि खुदाई के द्वारा जो भी शिवलिंग मिले हैं, बहुत सारे शिवलिंग मिले हैं। जाहिर है कि यदि शिवलिंग मिले हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता में किसकी पूजा होती थी? शंकर की पूजा होती थी, है ना। भोलेनाथ की पूजा होती थी, शिव भगवान की पूजा होती थी। इसीलिए तो उनको आदि देव महादेव कहा जाता है। उसके बाद यदि हम वैदिक युग में जाते हैं तो वहां पर भी हमें कर्मकांड, यज्ञ, है ना, हवन, इसका प्रमाण मिलता है। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ यज्ञ होते थे, हवन होते थे, और ब्राह्मण लोगों का, पुरोहित लोगों का वर्चस्व था। सभी लोगों के लिए यह धर्म सुलभ नहीं था, खासकर छोटे जातियों के लिए यह संभव नहीं था। हिंसा होते थे, बलि प्रथा थी। आगे चलकर के धर्म में व्यापक सुधार हुआ, और इसके पीछे रीजन है। आप देखेंगे
कि चूंकि ऋग्वेदिक काल की जो अर्थव्यवस्था थी वो पशुपालन थी। लोग अपने आर्थिक क्लाप जो है वो पशुपालन पर निर्भर करते थे। पशुओं यानी गाय को एक इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण संपन्नता का प्रतीक माना जाता था। इसीलिए तो इसको लेकर के चोरियां भी हुआ करती थी। लेकिन जब उत्तर वेदी काल हम लोग आते हैं तो हम देखते हैं कि लोहे की खोज हो गई, और लोहे की कब खोज हो गई तो कृषि क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव देखा गया। क्यों बड़ा बदलाव देखा गया? क्योंकि अब कृषि के उपकरण जो है लोहे के बनने लगे। प्यारे स्टूडेंट्स, आप देखिएगा प्राचीन युग में, प्राचीन भारत के इतिहास में प्रथम नगरीय क्रांति होती है हड़प्पा सभ्यता में। नगर का प्रमाण हमें मिलता है सिंधु घाटी सभ्यता में। लेकिन 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पहले जब यहां पर उत्तर वैदिक युग के पीरियड में लोहे का खोज हो जाता है, कृषि के उपकरण लोहे के बनने लगते हैं, उद्योग धंधे पनपना शुरू हो जाता है, कृषि का अधिशेष उत्पादन होने लगता है, व्यापार वाणिज्य में डेवलपमेंट होने लगता है, तो द्वितीय नगरीय क्रांति होती है। इसी पीरियड में आप देखेंगे 16 महाजनपद का हमें प्रमाण देखने को मिलता है। यही वह समय था जब हमारे भारत में एक नया धर्म जो है, एक नई धार्मिक क्रांति की ओर बढ़ रहा था। वो धार्मिक क्रांति क्या थी? कौन से वैसे धर्म पनप रहे थे? वो धर्म कोई दूसरा नहीं है, वो धर्म जो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म था। प्यारे स्टूडेंट्स, प्रश्न ये उठता है कि आखिर जैन धर्म और बौद्ध धर्म में वैसी क्या खूबियां थी कि लोगों ने इसको माना, धर्म को अपनाया, और केवल आम जनता ही नहीं, केवल आम जनता ही नहीं, बल्कि स्त्री हो, पुरुष हो, शासक वर्ग हो, रानियां हो, सभी लोगों ने इस धर्म को मानने का प्रयास किया। प्यारे स्टूडेंट्स, यदि हम जैन धर्म की बात करते हैं तो हम महावीर स्वामी जी का चर्चा करते हैं, उनकी अहिंसा का चर्चा करते हैं, उनकी त्याग का चर्चा करते हैं, उनकी ब्रह्मचर्य का चर्चा करते हैं। आखिर जैन धर्म में वैसी क्या खासियत थी? क्यों ये भारत में तेजी से फैला? इनके क्या सिद्धांत थे? इनके क्या दर्शन थे? इसी के विषय में आज हम जो है सो स्पष्ट रूप से प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, यदि हम जैन धर्म के संस्थापक की बात करें तो ऋषभदेव थे। इनके संस्थापक जो थे वो ऋषभदेव थे। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं, और जिनका हम बहुत ही गहन चर्चा करते हैं। महावीर का वे 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। इनके पहले पार्श्वनाथ थे। तो अभी हम डिटेल चर्चा करेंगे महावीर स्वामी जी के विषय में, फिर इनके दर्शन के विषय में चर्चा करेंगे, जिसके बाद आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगी कि आखिर जैन धर्म को क्यों लोगों ने अपनाया, क्यों माना। तो चलिए, महावीर ही
जैन धर्म के सही रूप से प्रवर्तक माने जाते हैं। इनका जन्म 540 ईस्वी में वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। देखिए, जब आप पढ़ते हैं तो बहुत बारीकी से पढ़िए, क्योंकि यहीं से, इस टॉपिक से आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी पूछा जा सकता है, शॉर्ट प्रश्न भी पूछा जा सकता है और लॉन्ग प्रश्न भी पूछा जा सकता है। यदि आप अच्छे ढंग से इस टॉपिक को पढ़ लिए तो तीनों तरह के प्रश्न जो है सो आप परीक्षा में आसानी से बना सकते हैं। तो इनका जन्म कुंडग्राम में हुआ था 540 ईसा पूर्व में, और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो गात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे, जबकि माता का नाम त्रिशला, माता का नाम त्रिशला वैशाली के लिच्छवी कुल के प्रमुख चेटक की बहन थी, यानी इनके माता का नाम त्रिशला। याद रखिएगा कि महावीर जी का जो विवाह हुआ वो कुंडीय गोत्र की कन्या अशोदा के साथ। चलिए, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ हो गया, माता का नाम त्रिशला हो गया और इनकी पत्नी का नाम अशोदा हो गया। और आगे चल करके इन्होंने एक पुत्री को जन्म दिया, जिनका नाम क्या था? प्रियदर्शना, अनुजा। इनको प्रियदर्शना भी कहा जाता है। प्यारे स्टूडेंट्स, 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई नंदीवर्मन की आज्ञा से उन्होंने गृह त्याग किया। एक संस्कार यहां दिखता है। हम सभी नए युग के सभी को सीखना चाहिए कि जो भी महान हुए, महान संत हुए, जिनको भगवान का दर्जा मिला, उनके अंदर कितना संस्कार कूट कूट के भरा था। ये घर को त्यागे, लेकिन आज्ञा लेकर के, और किनकी आज्ञा लेकर के? अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की जो है सो आज्ञा लेकर के इन्होंने घर को त्याग दिया। उसके बाद इन्होंने 12 वर्ष तक तपस्या की, और 12 वर्ष के तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। रिंबिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। प्यारे स्टूडेंट्स, ये भी आप जानिएगा, किस नदी, कौन से पेड़ के नीचे, क्योंकि कभी कभी बरगद, पीपल, साल में कंफ्यूजन हो जाता है। आप देखेंगे आगे चल करके, जब गौतम बुद्ध के विषय में आपको मैं बताने का प्रयास करूंगा, तो उनको भी पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। लेकिन यहां पर ध्यान रखना है, साल के वृक्ष के नीचे। इसके बाद महावीर कई नामों से जाने जाने लगे। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद, तो ये कई नामों से जाने गए, जैसे कैवलिन, जीन। प्यारे स्टूडेंट्स, आगे चल करके यदि आप सिविल सर्विसेज, यूपीएससी, जेपीएससी, एनपीसीएस का एग्जाम देंगे, तो ये शब्दावली है, उस पर आपको गौर करने की आवश्यकता है। कभी कभी शब्दावली दे दिया जाता है और आपको अर्थ पूछ दिया जाता है। जैसे आपको पूछ देगा जीन का क्या अर्थ है, तो जीन का अर्थ है विजेता। और ये जीन कब इनको मिला, विजेता की कब मिला? जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। यथार्थ, योग्य, निर्गंध, बंधन रहित आदि केवल्य प्राप्ति के बाद महावीर ने जिन उपदेशों के माध्यम से मनुष्य को ध्यान,
मनुष्य का ध्यान जो है अपनी ओर आकर्षित किया, है ना। अरे कहने का मतलब यह है कि जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो आप सभी जानते हैं मनुष्य को बहुत तरह की समस्याएं थी, बहुत सारे बंधन थे, बहुत सारे दुख थे। वे दुख से कैसे दूर रहे, वे बंधन से कैसे मुक्त रहे, वे अच्छा जीवन कैसे जिए, मोह माया से कैसे मुक्ति पाए, उन्होंने जो लोगों को समझाया अपने प्रवचन के माध्यम से, उसी को क्या बोलते हैं, जैन दर्शन कहा जाता है, उपदेश कहा जाता है। और उन्होंने लोगों को इससे दूर रहने का उपाय बताए। ठीक है, जैन धर्म के सिद्धांत के रूप में हम कह सकते हैं कि ये लोगों को बंधन से मुक्त कैसे हो, अपने इच्छा पर विजय कैसे पाए, दुख से वो कैसे दूर रहे, प्रवचन के माध्यम से इन्होंने लोगों को बताने का काम किया। इसी को जैन धर्म के सिद्धांत कहते हैं। महावीर स्वामी का सिद्धांत कह सकते हैं आप कि इन्होंने लोगों की जो तकलीफें थी, दुख था, मोह माया था, उससे वो कैसे मुक्त रहे, दूर रहे, अच्छा जीवन कैसे जिए, शांतिपूर्ण खुशहाल जीवन। क्या इतिहास हमें केवल उन बीती हुई कहानियों की ओर धकेलने का काम करता है? गाड़े हुए मुर्दे को क्या उखाड़ने का काम करता है? बिल्कुल नहीं, मैं इसे सहमत नहीं हूं। अभी हम यदि जैन धर्म के सिद्धांतों को अपने जीवन में अप्लाइड करें, लागू करें, तो आज जो हम जिन समस्याओं को झेल रहे हैं, जिन दुख तकलीफ को झेल रहे हैं, जिन मोह माया को झेल रहे हैं, उससे हम मुक्त हो सकते हैं। यानी जैन धर्म के सिद्धांत आज के लिए भी उतने प्रासंगिक हैं जितना उस पीरियड के लिए थे। प्यारे स्टूडेंट्स, हम केवल इतिहास को परीक्षा के दृष्टिकोण से ना पढ़ें, हम इतिहास के उस खंडों को, उन ज्ञान को हम कैसे अपने जीवन में उतारें, इससे हम कैसे लाभ लें, ये बिल्कुल हमें समझना चाहिए। और यदि हम ऐसा करते हैं तो ये इतिहास पढ़ने का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण फायदा है, इंपॉर्टेंस है ये हिस्ट्री का। चलिए आगे हम बात करते हैं। देखिए, जैन धर्म जो बताने का काम करते हैं, जैन धर्म कहते हैं कि संसार जो है वो दुख मूलक है, दुख है, संसार में दुख है। ये जैन धर्म कहता है कि संसार जो है वो दुख मूलक है। मनुष्य जो है जरा मृत्यु से ग्रस्त है। कोई ऐसा धरती का प्राणी नहीं कह सकता है कि हम बुढ़ापा से ग्रस्त नहीं होंगे, हमें मृत्यु नहीं होगी, कोई नहीं कह सकता है। इसका मतलब है कि मनुष्य जो है जरा और मृत्यु से ग्रस्त है, इसलिए तो उसको दुख है। अभी हम सभी का शरीर चल रहा है, अपने आप को हम गर्व कर रहे हैं, हम अपनी शक्ति पर गर्व कर रहे हैं, हम अपने ज्ञान पर गर्व कर रहे हैं। लेकिन एक अवस्था आएगी जब हमारी शक्ति छीन हो जाएगी, हम बुढ़ापे की ओर चले जाएंगे। वही सबसे बड़ा दुख है। मनुष्य जो है तकलीफ झेलता है। तो ये जैन धर्म बताने का प्रयास करते हैं कि जो है इस संसार जो है वो दुख मूलक है, मनुष्य जो है जरा और मृत्यु से ग्रस्त है। चलिए, व्यक्ति को सांसारिक जीवन की तृष्णाएं घेरी रहती है,
आज वो IAS हो, IPS हो, प्रोफेसर हो, टीचर हो, मोह माया में पड़े रहते हैं। इच्छा अनंत है। अभी मान लीजिए आपके पास साइकिल था, साइकिल के बाद आपकी इच्छा जागी भाई 2 व्हीलर ले ले, फिर आपकी इच्छा जाग गई कि भाई 4 व्हीलर ले ले, एक फ्लाइट का निर्माण किया, भाई 2 फ्लाइट कैसे निर्माण कर देंगे। इच्छा बढ़ते जाता है, इच्छा का अंत नहीं है। मोह माया तृष्णा मनुष्य को घेरे रहता है। ये जैन धर्म में बताने का प्रयास करते हैं। देखिए, संपत्ति संचय के साथ सब होड़ में लगा है भैया, हम कैसे करोड़पति बने, हम कैसे लाखपति बने, हमारे पास कितना धन ज्यादा हो जाए, इसी के संचय में आदमी लगा रहता है। और जब तक उसका प्राण नहीं जाता है तब तक वो इसी में लगा रहता है। अंत नहीं है, खुश नहीं है कि मुझे 2 लाख रुपया हो गया तो मुझे खुशी होना चाहिए। खुशी ना होकर के हम दुख है, मुझे दुखी है कि भाई 3 लाख कैसे नहीं होगा, 4 लाख हो जाता ना तो अच्छा होता, एक और गाड़ी हम ले लेते ना तो बहुत अच्छा होता। यानी उसकी इच्छा नहीं खत्म हो रही है, वो संतुष्ट नहीं है अपने जीवन से। संपत्ति संचय के साथ ही मनुष्य की कामना रूपी पिपासा बढ़ती जाती है। कामना का अंत नहीं है, उसकी पिपासा बढ़ती ही जाती है, जिसका कोई अंत नहीं है। काम भोग ही दुख को उत्पन्न करते हैं। जो हम काम भोग की इच्छा करते हैं ना, वही हमारा दुख का कारण है। भैया, ये संसार में सबसे सुखी कौन है? किसको हम सुखी बोलेंगे? क्या कोई बहुत बड़ा सर्विस निकाल लिए तो क्या वो सबसे बड़ा सुखी हो गए? नहीं भाई। आप एक साधारण ढंग से भी देखेंगे तो एक रिक्शा चालक जो दिन भर मेहनत करके 200 रुपया कमाता है, लेकिन शाम को देखिए बड़ा संतुष्ट होकर के अपने परिवार के साथ हंसता खेलता है, संतुष्ट है, अच्छा खाना खा रहा है, क्योंकि उसकी बहुत ज्यादा कामना नहीं है, बहुत ज्यादा इच्छा नहीं है हम कैसे महल बना लें, संतुष्ट। दूसरी ओर आप एक लाख लाख रुपए वेतन लेने वाले लोगों को भी देखिएगा तो वो संतुष्ट नहीं है, उनके चेहरे पर रौनक है ही नहीं। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कौन सुखी है भाई? जिसके अंदर त्याग है, जिनका बहुत ज्यादा इच्छा नहीं है, ठीक है, वो सबसे ज्यादा सुखी है। जैन धर्म के अनुसार से जो लोगों के अंदर त्याग है, संन्यास ही व्यक्ति संन्यास ले लिया, त्याग दिया कोई चीज से, जैसे कोई बच्चे कहा दे कि हमको मांस मछली मंदिरा नहीं खाना है, यानी वो चीज से उन्होंने त्याग कर लिया, वो चीज से हमको दूर रहना है। कभी कभी देखते होंगे कुछ लोग अपने घर को त्याग करके संन्यास धारण कर लेते हैं, उनको कोई टेंशन नहीं है, भगवान का नाम लेना है, ना उनको अपने बेटे के विवाह का टेंशन है, न अपनी बेटी का विवाह का टेंशन है, न घर चलाने का टेंशन है। वो भगवान का नाम लेते हैं, हरि का नाम लेते हैं, वो खुश हैं। इनके अनुसार से त्याग तथा संन्यास ही व्यक्ति को सच्चे सुखों की ओर ले जा सकता है। यदि हमारे अंदर त्याग हो, संन्यास हो, तो हम सच्चे सुख की ओर जा सकते हैं, हम सुखी बन सकते हैं, हमारा जीवन सुख में बीत सकता है। ये जो है सो जैन धर्म के अनुसार से बताने का प्रयास करते हैं। प्यारे स्टूडेंट्स, जैन धर्म के अनुसार से सृष्टिकर्ता ईश्वर नहीं है। हम लोग बोलते हैं कि संसार का सृष्टिकर्ता कौन है? भगवान है। भगवान ने इस ब्रह्मांड का सृष्टि किया है। लेकिन जैन धर्म क्या बोलता है? जैन धर्म बोलता है
कि संसार का सृष्टिकर्ता जो है ईश्वर नहीं है। तो कौन है? किंतु संसार को एक वास्तविक तथ्य माना गया है। संसार है, ये रियल में फैक्ट है, जो अनादि काल से विद्यमान है, आज से नहीं, अनादि काल से। जैसे हम लोग महादेव भगवान को बोलते हैं ना, तो महावीर स्वामी जी ने, चाहे जैन धर्म में क्या चीज माना गया बताइए, कि प्रत्येक जीव में दो तत्व सदैव विद्यमान रहते हैं, एक आत्मा और दूसरा इसको घेरने वाला भौतिक तत्व। बात ऐसा है कि यदि हम भौतिक तत्वों से मेरी आत्मा यदि घिरे रहेगी तो हमें कभी निर्वाण नहीं प्राप्त हो सकता, हम कभी मुक्त नहीं हो सकते। निर्वाण किसको बोलते हैं? जीवन मरण यानी जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाना, जन्म मरण के इस चक्र से मुक्त हो जाना। लेकिन ये तभी संभव है जब हम भौतिक तत्वों से क्या होगा? मुक्त होगा। यदि हम भौतिक तत्वों से मुक्त नहीं होंगे तो ये कभी भी संभव नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। मानव है ना, मानव को इनकी इस बातों से यानी जैन धर्म से शिक्षा लेनी चाहिए कि हम ज्यादा भौतिक तत्वों की ओर आकर्षित ना हो। अभी क्या होता है आप देखिए, जैसे अभी गर्मी का दिन है, लोग क्या यूज कर रहे हैं? एसी, कूलर, पंखा। लेकिन देखिए, तो यहां पर क्या है, अभी मैंने आपको क्या बताने का प्रयास किया कि जब तक हम भौतिक तत्वों से दूर नहीं रहेंगे तब तक हम निर्वाण की प्राप्ति नहीं कर सकते। भौतिक तत्वों की ओर आकर्षित मान ले साधु संत होंगे, अब बोलेंगे हम भगवान को प्राप्त करेंगे, भी सही नहीं। पहले के साधु सन्यासी क्या करते थे? अपने शरीर को कष्ट देते थे। तपस्वी है, पता चला बहुत दिनों से वो खाना नहीं खाए हैं, अपने शरीर को कष्ट दे रहे हैं। लेकिन यदि हम भोग विलासी और भौतिक चीजों पे हम यदि लिप्त रहेंगे तो हम भगवान को बहुत जल्दी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे है, यहां पर जो बताने का प्रयास किया गया है, जैन धर्म में अनेक प्रकार के ज्ञान को परिभाषित किया गया है। मति, श्रुति, अवधि तथा मना। प्रयाग ज्ञान के अलावा सर्वश्रेष्ठ तथा पूर्ण ज्ञान को केवल्य कहा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पूर्ण ज्ञान यदि कोई है तो वह है केवल्य। केवल्य ज्ञान को पूर्ण ज्ञान बोला जाता है। अभी आपको मैंने बताने का प्रयास किया कि 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद महावीर को क्या प्राप्त हुआ? केवल्य प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? केवल्य प्राप्त हुआ, यानी पूर्ण ज्ञान। महावीर जी को ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ठीक है, चलिए किस वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के नीचे। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। जो निर्गंती तथा जितेंद्रियों को ही प्राप्त होता है। केवल किसको प्राप्त होगा? जो सुख सुविधा, ऐसो आराम, उसको केवल प्राप्त होगा? नहीं। जितेंद्रिया, जिन्होंने अपने इंद्रियों को जीत लिया है, संयम रखा है, शरीर के अंगों पर नियंत्रण रखा है, संयमित है, वही उन्हीं को केवल्य की प्राप्ति हो सकती है। ठीक है, चलिए ज्ञान संबंधी जैन सिद्धांत में दृष्टिकोण में भिन्नता के कारण हर एक ज्ञान को 7 विभिन्न स्वरूपों में व्यक्त होने की अवधारणा है। 7 विभिन्न स्वरूप ज्ञान है। एक है किसी चीज मतलब है, दूसरा नहीं है, तीसरा और नहीं है,
और नहीं, और कहा नहीं जा सकता, किंतु कहा नहीं जा सकता, नहीं है, कहा नहीं जा सकता। ठीक है, कहा नहीं जा सकता है, नहीं है और कहा नहीं जा सकता, यानी किसी भी चीज को ये 7 तत्वों के रूप में देखने का प्रयास करते हैं। इस सप्तभंगी ज्ञान को, इस सप्तभंगी ज्ञान को स्यादवाद तथा अनेकतावाद भी कहते हैं, अनेकांतवाद भी कहते हैं। कि जो 7 तरह का ज्ञान जो बताया इन्होंने कि है, नहीं है और नहीं है ना, कहा नहीं जा सकता, इस तरह का जो 7 तत्व है इसको क्या बोला गया? सप्तभंगी। ठीक है जी, क्या बोला गया जी? सप्तभंगी ज्ञान को स्यादवाद तथा अनेकतावाद है ना, अनेकांतवाद भी कहते हैं। इस तरह तर्क के सामने लाकर वेद की अकाट्यता को नकारा गया, वेद को नकारा गया, वेद की प्रामाणिकता को पर चोट इन्होंने किया। भाई जब हम जान रहे हैं कि वैदिक धर्म, मान लीजिए कि वैदिक समय में वेद का इंपॉर्टेंस चल रहा था, तो उन्हें वेद को नकार दिया कि मैं वेद को नहीं मानता हूं। ठीक है, चलिए। संसार के सभी प्राणी अपने अपने संचित कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों में उत्पन्न होते हैं। अभी मान लीजिए हम लोग मानव तन में हैं, अच्छा कर्म करेंगे तभी अगले जन्म में हम सभी को मानव तन मिलेगा। यदि हम खराब काम करेंगे, दुष्ट प्रवृत्ति के रहेंगे, गलत काम करेंगे, तो अगले जन्म में भी हमें क्या चीज होगा? मनुष्य तन मिल जाएगा? नहीं, ये साफ शब्द में लिखे हैं कि मनुष्य के कर्मों के अनुसार से उनके अगले योनियों में उनका जन्म होता है। मेरा जैसा कर्म रहेगा ये डिपेंड करता है कि हम कैसा कर्म कर रहे हैं, उसी कर्म के अनुसार से जो मेरा नया जन्म होगा उसी योनि में डिसाइड होगा। जैसा मेरा कर्म रहेगा उसी तरह से योनि में हम जन्म लेंगे। ठीक है, चलिए। और कर्म फल भोगते हैं, कर्म फल ही जन्म तथा मृत्यु का कारण है। निर्वाण जीव का अंतिम लक्ष्य, निर्वाण अभी आपको बोले ना, निर्वाण प्राप्ति हो गया मतलब आप मुक्त हो गए, अब हमको जन्म नहीं लेना है, नहीं मरना है, मुक्त हो गए। लेकिन आप समझिए जिसको निर्वाण की प्राप्ति नहीं होगी, मान लीजिए हम इस जन्म में मनुष्य में अच्छा कर्म नहीं किए, तो अगले जन्म में हो सकता है पशु में ले लेंगे, कोई जानवर में ले लेंगे, तो और कोई चीज में ले लेंगे, वहां भी हमको कष्ट भोगना पड़ेगा। सबसे अंतिम लक्ष्य जीव का क्या होता है? निर्वाण, यानी इस जन्म मरण की झंझट से हम मुक्त हो जाते। कोई दिक्कत? चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, कर्म फल से छुटकारा पाने के लिए त्रिरत्न का अनुशीलन आवश्यक है। यदि हम कर्म फल से छुटकारा पाना चाहते हैं तो हमें त्रिरत्न को फॉलो करना चाहिए। अब हम लोग अभी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये त्रिरत्न क्या था। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं, जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। ठीक है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान तथा सम्यक आचरण। क्या क्या चीज है? जैन धर्म के त्रिरत्न 3 हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान तथा सम्यक आचरण। समझ में आ गया? यानी यदि आपको प्यारे स्टूडेंट्स को एग्जाम में आ जाए ये त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है, प्रश्न ही आपको पूछ दिया एग्जाम में, यूपीएससी में, जेपीएससी में एंड सिविल सर्विसेज में, नेट में, कि त्रिरत्न जो है किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म और भी जो भी धर्म है। तो आप क्या जवाब देंगे? जैन धर्म। और आप सभी को जानना चाहिए
ये जो त्रिरत्न है, त्रिरत्न में क्या चीज है? तो है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान तथा सम्यक आचरण। क्या क्या चीज है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान तथा सम्यक आचरण। अब ये क्या चीज है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। तो ध्यान रखिएगा, सत्य में विश्वास को ही, सत्य जो है सही, सत्य में विश्वास को ही सम्यक दर्शन कहा गया है। सत्य में ही विश्वास को क्या बोला गया है? सम्यक दर्शन कहा गया है। ठीक है। सद्रूप का शंका विहीन तथा वास्तविक ज्ञान सम्यक ज्ञान है। सम्यक दर्शन में आप समझ लिए कि सत्य में यदि मेरा विश्वास है तो सम्यक दर्शन है। सम्यक ज्ञान मतलब क्या हुआ? शंका विहीन। जो हमारे पास ज्ञान है उसमें किसी तरह का शंका नहीं होना चाहिए। शंका विहीन मतलब किसी चीज में आप ज्ञान है लेकिन आपको शंका है, हो सकता है हम गलत हैं, ये ज्ञान सही नहीं है। हम किसी भगवान को पूजा करने जा रहे हैं लेकिन मन में क्या, अरे भगवान हमको फल देंगे कि नहीं, ये तो पत्थर है, ये पत्थर में भोलेनाथ है कि नहीं, फिर काम नहीं चलेगा। कैसा ज्ञान होना चाहिए? शंका विहीन होना चाहिए, जिसमें किसी तरह का कोई शंका संदेह नहीं हो। आप बताइए त्रिरत्न, आपका नाम क्या हुआ? ममता सरदार। आप बताइए कि त्रिरत्न जो है वो किस धर्म से संबंधित है? एक मिनट, आप यहां देखिए, बताइए ताकि स्पष्ट रूप से पता चलेगा। बताइए किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है त्रिरत्न। ठीक है ना? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ममता ने बिल्कुल सही जवाब दिए कि ये जो त्रिरत्न है वो किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, एक मिनट बाबू। ठीक है, यानी सम्यक ज्ञान किसको बोलेंगे? कैसे ज्ञान को सम्यक ज्ञान बोलेंगे? जिसमें शंका नहीं हो, जिसमें किसी किंतु परंतु नहीं हो, एकदम स्पष्ट हो, उसी को सम्यक ज्ञान बोलते हैं। उसके बाद सांसारिक विषयों से उत्पन्न सुख दुख के प्रति समभाव सम्यक आचरण है। तीन चीज समझ लीजिए प्यारे स्टूडेंट, आज के क्लास में जैन धर्म को आप समझ लीजिए। तीन चीज क्या है? अभी मैंने आपको बताया, त्रिरत्न, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान तथा सम्यक आचरण। प्रश्न उठता है कि सम्यक दर्शन क्या है? सत्य में विश्वास, जो सच्चाई है उसमें विश्वास सम्यक दर्शन है। शंका विहीन ज्ञान, जिसमें किसी तरह का शंका नहीं हो, वही सम्यक ज्ञान है। और सम्यक आचरण क्या है? सांसारिक विषयों से, सांसारिक जो विषय है, भाई है, ये बहन है, ये माता पिता है, ये मामा जी है, ये मेरा दोस्त है, ये वहां का है, ये सांसारिक, ये घर है, द्वार है, मेरा जानवर है, मेरी गाय है, सांसारिक। वही बोल रहे हैं कि सांसारिक विषयों से सुख दुख के प्रति समभाव। भैया मुझे यदि दुख पड़ गया है तो वैसे घड़ी में भी हम वही रहेंगे। हमको यदि सुख भगवान दे दिए हैं तो वैसे घड़ी में भी हम वही रहेंगे। दुख यदि पड़ गया है तो बहुत ज्यादा हम हड़बड़ाएंगे नहीं, आंसू नहीं बहाएंगे। आज यदि भगवान हमको सुख दे दिए, खुशी दे दिए, तो उसमें हम घमंड नहीं करेंगे कि भाई मेरे जैसा कोई नहीं, मैं तो 30 मार खान। अब भगवान को कौन पूछने जाता है? अब तो मैं ही सर्वो सर्वा हूं, आई एम ऑल इन द वर्ल्ड,
मैं बहुत खुशी हूं, मुझे बहुत सुखी है, मुझे कोई तरह का दिक्कत नहीं है। नहीं, ये सम्यक आचरण नहीं है। सम्यक आचरण क्या, बताइए, समझाइए हमको, सम्यक आचरण क्या है? सम्यक आचरण का मतलब हुआ ममता कि जैसे हमको यदि दुख भी पड़े तो हमको भी उसी तरह व्यवहार करना है, सुख भी यदि हो तो हमको नहीं। सुने, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो दुख में जो सुख में सुमरन करे, दुख काहे को होई। या दुख पड़ता है, आपको कष्ट हो गया, बीमार है, आप संकट में हैं, हे राम, हे भगवान, हे अल्लाह आपको बचाओ करने लगते हैं। और यदि आपको कोई खुशी भगवान दे दिए तो भगवान को भूल जाते हैं, भैया आप छोड़ो, ये तो मैं अपनी बलबुते, अपनी शक्ति, अपनी पराक्रम पर मैंने इस सफलता को अर्जित किया है। ये नहीं हुआ। यानी आपको एक जैसा व्यवहार करना चाहिए, दुख में भी और सुख में भी। बैठ जाइए। इस तरह के आचरण करने वाले जो होते हैं, सम आचरण जो करते हैं, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, एक जैसा जो आचरण करते हैं, इसी को बोलते हैं सम्यक आचरण। कितना बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। उसे महावीर जी और गौतम बुद्ध जी, महात्मा बुद्ध जी इतने महान नहीं हुए, कठोर तपस्या, उनको क्या चीज की कमी थी जी? तो राजा का बेटा थे, ऐसो आराम के जिंदगी, नौकर चाकर सब था, लेकिन उनको सांसारिक सुविधाओं में भौतिक सुख अच्छा नहीं लगा। इनके बाद हम आपको बौद्ध धर्म पर आएंगे, महात्मा बुद्ध के बारे में बताएंगे कि कैसे वो कौन कौन से दृश्य को देख करके सन्यासी बन गए। कुछ तो लगा होगा ना, ये सब कुछ त्याग करके वो बाहर निकल गए। अभी आप देखे महावीर जी को ही 30 वर्ष की अवस्था में जब युवा होता है, लोग कमाने का ध्यान रहता है, कैसे हम ज्यादा से ज्यादा धन कमाएं, घर परिवार बसाएं, अच्छा से जीवन जिए, वैसे एज में महावीर जी जो है तपस्या की ओर निकल पड़े और 12 साल की कठोर तपस्या की। ठीक है, चलिए यहां समझने का प्रयास है। तो वही है सम्यक आचरण। त्रिरत्न के अनुशीलन से आचरण पर अधिक बल दिया गया है, आचरण पर अधिक बल दिया। अब आपकी आचरण अच्छी होना चाहिए। आपके दुख और सुख का कारण आप खुद हैं, आपका जैसा व्यवहार होगा। इस संबंध में 5 महावर्त, जैन धर्म में 5 महावर्त है, एकदम याद रखिएगा, कंठस्थ कर लीजिएगा। मुझे लगता है प्यारे स्टूडेंट्स, यूजी सेमेस्टर 1 के मेजर पेपर के जो बच्चे हैं, चाहे कोई भी बच्चे यदि इस वीडियो को देखेंगे बाद में, तो मुझे लगता है कि आप सभी को 5 महावर्तों के बारे में जाननी चाहिए। ये 5 महावर्त क्या है? अहिंसा। अहिंसा, अहिंसा का नाम जैसे ही हम लोग को सुनते हैं, गांधी जी का नाम आ जाता है। गांधी जी किसका पुजारी थे? अहिंसा के पुजारी थे, सत्य अहिंसा के पुजारी थे बापू जी हमारे। अहिंसा मतलब क्या होता है बताइए? अहिंसा का मतलब, अहिंसा, अहिंसा मतलब हाँ, दूसरे को देख नहीं, मार काट करना। जिसे एक्चुअली हम लोग सोचते ये हैं कि हिंसा मतलब मारना काटना, और अहिंसा का मतलब मारना काटना नहीं। समझ गए? देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, बैठिए। अहिंसा का मतलब केवल मारना काटना ही नहीं, अहिंसा का मतलब होता है कि हम मेरी आचरण के द्वारा, हमारी क्रियाकलाप के द्वारा किसी, हेलो, क्या हुआ था सर? अच्छा ठीक, ठीक है।
ठीक है सर, ठीक है। नहीं आई है, नहीं। आपसे बात करते हैं। हेलो, चलिए तो हम लोग आगे चर्चा करते हैं। तो अभी हम लोग देखे कि 5 महावर्त है ना, यह हिंसा। यह हिंसा का मतलब सिर्फ यही नहीं कि हिंसा नहीं, मार काट नहीं करनी, अपने व्यवहार के द्वारा, अपने बोली के माध्यम से भी हम लोग कभी ऐसा काम ना करें जिससे किसी को कष्ट, किसी को दुख लगे। ऐसा काम करना ही नहीं, ठीक है। किसी को दुख लगे, कष्ट लगे, किसी को हम गाली दे दिए, किसी को नीचा दिखाने का काम किए, तो वो भी हिंसा है। अब समझ में आया? यह हिंसा का मतलब केवल मार काट करना नहीं, बल्कि यह हिंसा का मतलब अपने आचरण के माध्यम से, अपने व्यवहार के माध्यम से किसी को चोट ना पहुंचाना। ठीक है, चलिए। जिसे कहने का मतलब है, ठीक है, हम मान लीजिए शाकाहारी हैं, मीट मछली नहीं खाते हैं, कुछ नहीं खाते हैं, लेकिन हम ऐसा बोलते हैं कि दूसरे को गाली जैसा पेश हो रहा है, किसी को हम नीचा दिखाने का प्रयास करें, तो वो यह हिंसा नहीं है। समझ में? चलिए, ठीक है। तो एक हो गया यह हिंसा, दूसरा हो गया सत्य। सत्य आप सुने हैं ना, सत्य की हमेशा विजय होती है। झूठ के आडंबर पर, झूठ पर हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। हम आगे कैसे बढ़ेंगे? सत्य के मार्ग पर हम चलेंगे, तभी हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यदि हम सत्य के मार्ग पर नहीं चलेंगे, कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। सत्य की हमेशा विजय होती है। सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा विजय होती है। चलिए, तो समझ गए, सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। झूठ के मार्ग पर हम चलेंगे, कुछ दिन हमें अच्छा लगेगा, आनंद लगेगा, लेकिन अंत मेरा क्या होगा? अंत हम पराजय की ओर चल जाएंगे, अंत में हम पतन की ओर जाएंगे। लेकिन यदि हम सत्य के मार्ग को अपनाते हैं, बहुत कठिनाई रास्ता लगेगा, मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन विजय सत्य की ही होगी। ठीक है। असत्य, ब्रह्मचर्य, अप्रिग्रह। कहने का मतलब है, अप्रिग्रह मतलब होता है कि बिना किसी से पूछे कोई चीज उसका नहीं लीजिए। ये नहीं कि भाई वो आदमी नहीं है, उसका सामान हम लेके भाग गए, ये नहीं। अप्रिग्रह है ना। कोई भी चीज हमको लेना है, हम सबसे पहले उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई जी, बहन जी, मुझे इस चीज की आवश्यकता है, यदि आपकी सहयोग हो जाए, आप यदि दे दें तो मेरा ये काम बन सकता है। बात समझिए, यानी मेरा जो है सो काम बन सकता है, तो हो सकता है। ठीक है, लेकिन बिना पूछे हमको सामान नहीं लेना है। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ा व्रत है। और महावीर स्वामी ने ये जो 5 महाव्रत है ना, ये पांचवा नंबर का जो ब्रह्मचर्य है, ये महावीर स्वामी जी डाले। बाकी 4 पहले से ही था, लेकिन ब्रह्मचर्य का मतलब होता है अपने शरीर,
पर आप इंद्रियों पर आप संयम रखें। ब्रह्मचर्य में, जैन धर्म में तो ऐसा बोला गया है कि स्त्री से वार्तालाप तक न करें, ऐसा बोल दिया गया है, ठीक है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि कहीं न कहीं अपनी ज्ञान इंद्रियों पर हम संयम रखें, ब्रह्मचर्य का मतलब ये, ठीक है। अब हम देखने का प्रयास करते हैं कि जैन धर्म का जो है सो प्रचार प्रसार किस प्रकार ढंग से हुआ। भगवान महावीर ने केवल प्राप्ति के बाद 30 वर्षों तक समाज में अपने ज्ञान का प्रकाश फैलाया। महावीर भी बुद्ध के समान 8 महीने धर्म प्रचार करते, जबकि वर्षा ऋतु में 4 महीने विभिन्न नगरों में विश्राम करते। एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। 12 महीने में महावीर जी 8 महीने अपने धर्म का क्या करते थे? प्रचार प्रसार करने का काम करते थे। 4 महीना चूंकि वर्षा ऋतु की होती है, इसमें वो निवास करते थे, विश्राम करते थे, ठीक है। जैन ग्रंथों के अनुसार महावीर ने चंपा, वैशाली, राजगिरी, नालंदा, श्रावस्ती, कौशाम्बी, यंग, बंग, महादेव, विदय, काशी, कौशल, है ना, वत्स, अवंती, पंचाल, सिंधु, सोवरी आदि प्रदेशों में अपने मत का प्रचार प्रसार किया। स्मरणीय है कि भगवान महावीर का राज परिवार से संबंध होने के कारण अनेक राजाओं ने जैन धर्म में प्रचार में सहयोग किया। क्योंकि ये राज परिवार से संबंधित थे, इसीलिए बहुत सारे शासकों ने जैन धर्म का प्रचार प्रसार करने में राजा लोगों ने भी सहयोग किया, ठीक है। महावीर अजात शत्रु के संबंध